ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 31 of the Sundarakandam, which has 19 verses. Transported with joy to hear the story commencing from the birth of Sri Rama and ending with Hanuman espying Sita, narrated in a human tongue by Hanuman, remaining perched on the Shimshapa tree and casting her eyes all around, she catches sight of Hanuman sitting on a bough of the same Shimshapa tree beneath which she stood. आज हम सुंदर कांड के 31 वर्ष सर का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 19 श्लोक है। हनुमान जी का सीता को सुनाने के लिए श्री राम कथा का वर्णन करना। एवं बहुविधां चिन्तां चिन्तयित्वा महामतिः संश्रये मधुरं वाक्यं वैदेह्या व्याजहारः। इस प्रकार बहुत सी बातें सोच विचार कर महामति हनुमान जी ने सीता को सुनाते हुए मधुर वाणी में इस तरह कहना आरंभ किया। Having indulged in speculation of various kinds as aforesaid, Hanuman, who was endowed with extraordinary intelligence, they say, made the following sweet speech within the hearing of Sita. राजा दशरथो नाम रथकुञ्जर वाजिमान् पुण्यशीलो महाकीर्तिः इक्ष्वाकूणां महायशाः। इक्ष्वाकु वंशों में राजा दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक पुण्यात्मा राजा हो गए हैं। वह अत्यंत कीर्तिमान और महान यशस्वी थे। उनके यहाँ रथ, हाथी और घोड़े बहुत अधिक थे। In the line of the Ikshvakus, there was a highly illustrious and greatly renowned king named Dasharatha, who was given to meritorious deeds and owned excellent chariots, elephants, and horses. राजर्षीणां गुणश्रेष्ठः तपसा च ऋषिभिः समः चक्रवर्ती कुले जातः पुरंदरसमो बले। उन श्रेष्ठ नरेशों में राजर्षियों के समान गुण थे। तपस्या में भी वह ऋषियों की समानता करते थे। उनका जन्म चक्रवर्ती नरेश के कुल में हुआ था। वे देवराज इंद्र के समान बलवान थे। Born in a line of universal monarchs, he was the foremost of royal sages in point of virtue, vied with seers in asceticism, and was a comparer of Indra, the ruler of gods, in might. अहिंसा रतिर शुद्रो गृणी सत्य पराक्रमः मुख्यस्य इक्ष्वाकु वंशस्य लक्ष्मीवान् लक्ष्मीवर्धनः पार्थिव व्यञ्जनैर्युक्तः पृथुश्री पार्थिवृषभः पृथिव्यां चतुरंतायां विश्रुतः सुखदः सुखी। उनके मन में अहिंसा धर्म के प्रति बड़ा अनुराग था। उनमें शुद्धता का नाम नहीं था। वे दयालु, सत्य पराक्रमी और श्रेष्ठ इक्ष्वाकु वंश की शोभा बढ़ाने वाले थे। वह लक्ष्मीवान नरेश राजोचित लक्षणों से युक्त, परिपुष्ट, शोभा से संपन्न और भूपालों में श्रेष्ठ थे। चारों समुद्र उसकी सीमा है। इस संपूर्ण भूमंडल में सब और उनकी बड़ी ख्याति थी। वे स्वयं भी सुखी थे ही और दूसरों को भी सुख देने वाले थे। That jewel among monarchs took delight in harmlessness, was magnanimous, compassionate, and distinguished by unfailing prowess. He enhanced the glory of the already distinguished line of Ikshvakus, was full of prosperity, adorned with all bodily marks, distinguished as the ruler of the earth, was endowed with a vast splendor and well known all over the earth, bound by the four seasons in the four quarters, and was not only happy himself, but conferred happiness on others too. तस्य पुत्रः प्रियो ज्येष्ठः ताराधिपनिबाणनः रामो नाम विशेषज्ञः श्रेष्ठः सर्वधनुष्मताम्। उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम नाम से प्रसिद्ध हैं। वे पिता के लाडले चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले संपूर्ण धनुधारियों में श्रेष्ठ और शस्त्र विद्या के विशेषज्ञ हैं। His favorite eldest son, whose countenance resembled the full moon, nay, who was skilled in archery and the foremost of all bowmen, was known by the name of Rama. रक्षिता
स्वस्य वृत्तस्य स्वजनस्यापि रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य च परन्तपः। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम अपने सदाचार के स्वजनों के इस जीव जगत के तथा धर्म के भी रक्षक हैं। Sri Rama, the scourge of the foes, was a zealous upholder of his own character, the protector also of his own people, nay, the protector of the whole world of living beings and the defender of the righteousness. तस्य सत्याभिसन्धस्य वृद्धस्य वचनात् पितुः सभार्यः सह च भ्रात्रा वीरः प्रव्राजितो वनम्। उनके बूढ़े पिता महाराज दशरथ बड़े सत्य प्रतिज्ञ थे। उनकी आज्ञा से वीर श्री रघुनाथ जी अपनी पत्नी और भाई लक्ष्मण के साथ वन में चले आए। In deference to the plighted word given to his own stepmother of his aforesaid father, who was aged and true to his promise, the hero, accompanied by his consort and his younger brother Lakshmana, proceeded in exile to the forest. तेन तत्र महारण्ये मृगयां परिधावता राक्षसा निहताः शूरा बहवः कामरूपिणः। वहां विशाल वन में शिकार खेलते हुए श्री राम ने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले बहुत से शूरवीर राक्षसों का वध कर डाला। By him, while chasing game in that vast forest, were slain many gallant ogres able to change their form at will. जनस्थानवधं श्रुत्वा निहतौ करदूषणौ ततस्त्वमर्षापहृता जानकी रावणेन तु। के द्वारा जनस्थान के विध्वंस और खरदूषण का वध का समाचार सुनकर रावण ने अमर्षवश जानकी नंदिन सीता का अपहरण कर लिया। Having put Sri Rama off the scent in the forest through one disguised as a deer by recourse to a conjuring trick, on hearing of the destruction of Janasthana, a part of the Dandaka forest inhabited by ogres, as well as of the death of his younger half-brother Khara and Dushana, Sita, Janaka's daughter, for her part, was then borne away in indignation by Ravana. वञ्चयित्वा वने रामं मृगरूपेण मायया स मार्गमानस्तां देवीं रामः सीताम् अनिन्दिताम्। पहले तो इस राक्षस ने माया से मृग बने हुए मारीची के द्वारा वन में श्री रामचंद्र जी को धोखा दिया और स्वयं जानकी जी को हर ले आया। भगवान श्री राम परम साध्वी सीता देवी को खोज करते हुए मतंग वन में आकर सुग्रीव नामक वानर से मिले और उनके साथ उन्होंने मैत्री स्थापित कर ली। While searching for that godlike and irreproachable lady Sita, he found in the forest a friend in a monkey named Sugriva. आससाद वने मित्रं सुग्रीवं नाम वानरं ततः स वालिनं हत्वा रामः पुरञ्जयः आयच्छत् कपिराज्यं तु सुग्रीवाय महात्मने सुग्रीवेन अभिसन्दिष्टा हरयः कामरूपिणः। तदंतर शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले श्री राम ने वाली का वध करके वानर को राज्य महात्मा सुग्रीव को दे दिया। तत्पश्चात वानर राज सुग्रीव को आज्ञा से इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हजारों वानर सीता देवी का पता लगाने के लिए संपूर्ण दिशाओं में निकले हैं। Having made short work of Vali, Sugriva's elder brother, Sri Rama, capable of conquering hostile cities, for his part thereupon bestowed the kingship of the monkeys on the high-souled Sugriva. दिक्षु सर्वासु तां देवीं विचिन्वन्तः सहस्रशः अहं सम्पाति वचनात् शतयोजनम् आयतम्। उन्हीं में से एक मैं भी हूँ। मैं संपत्ति के कहने से विशाल लोचना विदेही नंदिनी की खोज के लिए 100 योजन विस्तृत समुद्र को वेग पूर्वक लांग कर यहाँ आया हूँ। Commanded by Sugriva, monkeys capable of changing their form at will set out in thousands in all the 4 quarters, searching for that godlike lady Sita. Full of impetuosity, I took a leap across the sea, stretching between the island of Lanka and the mainland, and extending to a distance of 100 yojanas, or 800 miles, at the instance of Sampati, the king of birds and the elder brother of Jatayu, for the sake of that large-eyed lady. तस्या हेतोर्विशालाक्ष्याः समुद्रं वेगवान् प्लुतः यथा रूपां यथा वर्णां
यथा लक्ष्मवतीं च ताम्। अशौश्रं राघवस्याहं सेयम् आसादिता मया विरराममैव मुक्त्वा स वाचं वानरपुङ्गवः। मैंने रघुनाथ जी के मुख से जानकी जी का जैसा रूप, जैसा रंग तथा जैसे लक्षण सुने थे, उनके अनुरूप ही इन्हें पाया है। इतना ही कहकर वानर शिरोमणि हनुमान जी चुप हो गए। She has been found by me here endowed with a comeliness, complexion, and bodily marks similar to those of which I have heard from the mouth of Sri Rama, a scion of Raghu. Having delivered the aforesaid speech, that bull among monkeys fell silent. जानकी चापि तच्छ्रुत्वा विस्मयं परमं गता। ततः सा वक्रकेशान्ता सुकेशी केशसंवृतम् उन्नम्य वदनं भीरुः शिंशपाम् अन्ववैक्षत। उनकी बातें सुनकर जानकी नंदिनी सीता को बड़ा विस्मय हुआ। उनके केश घुंघराले और बड़े ही सुंदर थे। भीरू सीता ने केशों से ढके हुए अपने मुंह को ऊपर उठाकर उस अशोक वृक्ष की ओर देखा। Sita, Janaka's daughter herself, was struck with supreme wonder to hear that speech. Raising her face screened with disheveled hair, that timid lady with charming curly locks thereupon looked up into the Shimshapa tree on which Hanuman was perched. निशम्य सीता वचनं कपेश्च दिशश्च सर्वाः प्रदिशाश्च वीक्ष्य स्वयं प्रहर्षं परमं जगाम सर्वात्मना रामम् अनुस्मरन्ति। कपि के वचन सुनकर सीता को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह संपूर्ण वृत्तियों से भगवान श्री राम को स्मरण करती हुई समस्त दिशाओं में दृष्टि दौड़ाने लगी। Hearing the monkey's speech and looking inquiringly into all the four quarters as well as into the intermediate points, Sita experienced supreme rapture, thinking all the time of Sri Rama with all her being. सतिर्यत् ऊर्ध्वं च तथा हि अधस्तात् निरीक्षमाणा तम् अचिन्त्य अबुद्धिं ददर्श पिङ्गाधिपतेः अमात्यं वातात्मजं सूर्यम् इव उदयस्तम्। उन्होंने ऊपर नीचे तथा इधर उधर दृष्टिपात करके उन अचिंत्य बुद्धि वाले पवन पुत्र हनुमान को, जो वानर राज सुग्रीव के मंत्री थे, उदय चल पर विराजमान सूर्य के समान देखा। Glancing from side to side as well as up and down, she espied the aforesaid Hanuman, son of the wind god, of inconceivable intelligence, a minister of Sugriva, the suzerain ruler of monkeys, and resembling the sun risen on the eastern sky. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 31 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 31वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 31 of the Sundarakandam in the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. Om Apadam Apahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।